4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चुनाव आयोग का यह बयान कि क्या, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, फर्जी वोटों से मतदान होने दें, लोकतंत्र की हत्या होने दें, बिहार के मद्देनज़र आया। देश में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन चूंकि और भी मसले हैं देश में, कहीं कोई लड़का पकड़ा जा रहा है, कहीं डीएम पानी में उतर रहा है, कहीं कोई यूट्यूबर गंदी बातें करने में पकड़ा जा रहा है, कुछ लड़कियां गंदी अश्लील वीडियो बनाने में पकड़ी जा रही हैं, सम्राट चौधरी ने कुछ और बोल दिया है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। तो इन खबरों के शोर में, इन खबरों की भीड़ में वो मुद्दे जो तुम्हारे और मेरे लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कस के लिए ज़रूरी हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा यूट्यूबर्स की भी, वो भी धनकड़ अगर चल रहे हैं तो धनकड़ पर ही चलेंगे। धनकड़ हटे हैं, किसके कहने पर हटे हैं, या ऐसा कौन से रबर स्टाम्प है कि कोई व्यक्ति आकर के हटा देगा और बिठा देगा, इसके बारे में डिस्कशन से ज़्यादा इस बात का जिक्र चल रहा, धनकड़ हट गए जैसे देश रुक गया। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था कि अब ये पूरा सत्र धुल जाएगा इसी बात में, धनकड़ क्यों गए, धनकड़ क्यों रो पड़े, धनकड़ क्यों हंस पड़े। धनकड़ जी गए, एक वाकई घटना थी, खबर भी थी। इतना लंबा घसीटना कि संसद में काम नहीं हो पा रहा है, इस बारे में आपको कौन सा पत्रकार बता रहा है, बताइए। इक्का दुक्का तमाम तुम्हारे मेरे भविष्य की जो योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी अगर संसद में वर्क नहीं होगा। इस बारे में चिंता किसे है? फला नेता ने क्या ज़बरदस्त बर्निंग बयान दे दिया है। ये नेता और इन नेता के बुढ़ापे मैंने अपनी छोटी सी उम्र में, आपने भी देखे होंगे। इनका नाम लेवा नहीं होता है, गुमनामी की मौत में मर जाते हैं बहुत सारे लोग। तो किसी की मौत को तो डिक्लेयर कराने में भी अक्सर इतवार का इंतजार करना पड़ता है। मैं आपको सच बता रहा हूं ये बात। मैं महाराष्ट्र में था, एक बहुत बड़े नेता थे, मर गए थे 3 दिन पहले। तमाम उनके वर्ग के लोग आने थे तो इतवार का दिन रख दिया गया। दिल्ली में एक नेता अस्पताल में पड़े रहे, मरे हुए, कि साहब का प्रोग्राम आगे पीछे था, उसके हिसाब से डिक्लेरेशन हुआ था। तो ये दिमाग में निकाल देना। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ कि सीईसी ने कहा, मैंने खबर के स्क्रीनशॉट ले लिए थे, वो मैं आपको थोड़ी सी लाइन पढ़कर सुना देता हूँ बस। और उसके बाद हम आप बैठ करके इस जख्म का मदावा करने की कोशिश करेंगे। क्या इसी नूरा कुश्ती और इसी तमाशे के लिए हम आए हैं? वो कह ये रहा है साहब कि क्या फर्जी वोटर्स को मतदान करने दें, क्या फर्जी वोटर को मतदान करने दें। बिहार में एसआईआर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार का राजनीतिक दलों से सवाल। ये इनकी तस्वीर भी है। नीचे लिखते हैं कि बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर जमकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में आयोग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान सामने आया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मृत वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाना क्या गलत है, क्या फर्जी मतदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधारा से परे हटकर इस पर मंथन होना चाहिए। भारत का संविधान लोकतंत्र की जननी है। बड़ी अच्छी बात। बराबर में एक प्रदेश है आसाम, वहाँ का मुख्यमंत्री बोल रहा है चुनाव आयुक्त साहब कि बिहार के लोग आके यहाँ पे वोट कर जाते हैं। सबके दिमाग में यही बात आया कि 2024 में आपकी नींद क्यों नहीं जागी। इन्हीं फर्जी वोटर्स के बारे में जिनके आप बारे में कह रहे हैं, उसी के बिहाफ पर तो नीतीश कुमार बैठा हुआ है वहाँ, और उसी की बैसाखी पे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। तो क्या फर्जी वोटर्स के आधार पर ही वो चुनाव हुआ था, या आप ये बताइए वो कौन सी ऐसी आपकी काबिलियत थी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में महाराष्ट्र में 70-72 लाख वोट आप बढ़ा देते हैं। ये जो देशभक्ति होने का जो नक्शाबाजी करते हैं ना बहुत से लोग, ये दरअसल अंदर से कितने काले हैं
इसके बारे में तो अंदाज़ा मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों कि इस वक्त आप यकीन मानना, राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री, चुनाव आयुक्त हो या CJI या कोई भी हो, इनकी परफॉर्मेंस से देखकर ऐसा लगता है कि सब अपने अपने इमेजेस को, अपने अपने मनसबों को सुधारने में लगे हुए हैं। तो अगर ये अपने कामों में लगे हुए हैं तो आपको और मुझे किन कामों में लगना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने हक के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें, अपने रीजन के बारे में सोचें, अपने हालात के बारे में सोचें? बात यह है दोस्तों कि जब हमारे बीच में, वोटर्स के बीच में, देशवासियों के बीच में विघटन पैदा कर दिया धर्म के आधार पर, तो उस वक्त फिर ये सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। वरना CEC, सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद विपक्ष के नेता, जो बहुत बड़ा जंक है, मतलब आप ये समझिए कि 60% वोट तो विपक्ष के पास है ना, ये इतना बड़ा वोट इकट्ठे होकर के संसद के प्रांगण में जब SIR की कॉपियां फाड़ करके डस्टबिन में डाल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी आवाज़ भी उठा रहा है। इस समय तो आपकी आवाज़ ही उठा रहा है ना। अब आपको ये सोच के उनको बिल्कुल पीछे कर देना चाहिए कि मोदी के खिलाफ है। मोदी के खिलाफ तो वो रहेंगे, चाहे मोदी तीर्थ यात्रा में चले जाएं या देश को आसमान पर ले जाएं, उनका तो काम है। लेकिन हम तो ये सोच सकते हैं ना कि इस वक्त ये मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है, इस वक्त ये फिर मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है। अरे हमें भी तो अपना फ़ायदा सोचना चाहिए, या इस बात की लड़ाई में रह जाएं कि मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है ये लड़का। नहीं 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 नहीं, मोदी जी हो या राहुल गांधी, सब देशवासी हैं। ये CEC की इतनी हिम्मत के साथ क्या फर्जी वोटों से मतदान होने दें? तो अगर इतना बड़ा प्रहरी है चुनाव आयुक्त तो जो है लोकतंत्र का, तो ये महाराष्ट्र के अंदर जो तमाम दुनिया के एलिगेशन लगे, अब राहुल गांधी कह रहे हैं संसद में कि मेरे पे पुख्ता सबूत हैं, कर्नाटक एक लोकसभा के दर्जनों बार चोरियां करने के आरोप लगते हैं आपके ऊपर। आपके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है कि बुलाकर पूछें? और पूछे नहीं, पूछा भी तो आप मशीन सामने रखें, बात करें। आप तो आपके पुराने पूर्वज शेर शायरी करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, होता ही नहीं कुछ। दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं कि CEC अगर इस बात को बोल रहा है ना कि फर्जी वोटों से मतदान होने दें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दर्जनों ऐसे आरोप हैं कि जो फर्जी मतदान की वजह से, गलत मतदान या EVM की गलती या VVPAT की गलती की वजह से सत्ता में आए बैठे हैं लोग, उनसे सवाल करें आप। लेकिन होता ये ढिठाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे, यानी कि अब आप पे चाबुकी चलाए सुप्रीम कोर्ट। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट का लचीला रूप क्यों था इतना। अगर सुप्रीम कोर्ट का इतना लचीला रूप था तो वो क्या वजह थी? सुप्रीम कोर्ट को उसको बोलना चाहिए था, हुक्म दे देना चाहिए था सलाह की जगह। लेकिन बहरहाल वो कानूनी प्रक्रिया है। दोस्तों बात यह है कि तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। ये तब हुआ करता है जब सत्ता चलाने वालों को ये बात पता चल जाए कि इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनकी चमड़ी बहुत मोटी है। हमने तो इनको खिला करके 5 किलो चावल इतना मोटा कर दिया कि अब इनको और कुछ समझ में बात आएगी नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।